साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा। विषय जो है जुड़ा हुआ है मेंटेनेंस से, जिसको हम कॉमनली कहते हैं भरण पोषण, जिसको कई बार आप लोग गुस्से में कहते हो गुबत्ता। और आप ये कहते हो कि कुछ लड़कियां बदमाश हैं जो गलत मुकदमे करती हैं पतियों पे और अल्टीमेटली मेंटेनेंस की लाइट में पतियों का जो है शोषण करती हैं। जब कोर्ट एंट्री मेंटेनेंस तय कर देता है, हम मेंटेनेंस पे करना शुरू करते हैं, हम पर दबाव बनता है तो लमसम लेने का भी जो है हमसे प्रयास करती है। हम करें तो क्या करें। साथियों यह है बात हम सबको विदित है कि जब भी एक लड़की मुकदमा करेगी मेंटेनेंस का, तो वहाँ पर एक बेसिक माइंडसेट है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो बेरोजगार है। इसके विपरीत पति के पास जो है साध्य है, पति जो है रोजगार कमाता है, पति को मेंटेनेंस देना होगा। इस कानून का यदि मैं ऑब्जेक्ट दिखाता हूं आप सबको, या ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूं, तो आप सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अनेकों ही बार ये कहा है कि मेंटेनेंस इसलिए हम देते हैं कि बेसिकली कोई महिला अगर घर के बाहर जा रही है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि लोग उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि अगर उसको मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो गलत काम में पड़ सकती है, वो वेश्यावृत्ति में भी पड़ सकती है। इन सबको रोकने के लिए और सामाजिक ढांचे को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि पति अपना दायित्व जो है निभाए। और साथियों दायित्व इतना बन गया है हमारे सर पे कि चाहे हम लंगड़े हों, चाहे हमारे पैर भी ना हो, चाहे हम बेरोजगार क्यों ना हो, चाहे हम कुछ भी ना करते हों, पर हमें मेंटेनेंस जो है देना ही पड़ेगा। और मेंटेनेंस जो है एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूप में जो है देखा जा रहा है आज के वर्तमान पर्सपेक्टिव में। लड़कियां अपना दुखड़ा जो है पिटीशन के माध्यम से कोर्ट को बताती है, जो बातें लिख रही हैं देयर इज़ नो कोऑपरेशन, जबकि हमारा कानून ये कहता है कि जो केस लेके आ रहा है उसको केस जो है साबित करना होगा। और इस फॉर्मूले को भी रिलैक्स कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स कैटन ऑफ जजमेंट, जहाँ ये स्पष्ट कर दिया कि मेंटेनेंस केसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इनके लिए पैरामीटर क्या है? प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये मामले क्वाजी सिविल है, क्वाजी क्रिमिनल है। जब तक मेंटेनेंस तय नहीं होता है क्वाजी सिविल है, जब मेंटेनेंस तय हो जाएगा दे आर क्वाजी क्रिमिनल। तो प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेंस की लाइट में जो लड़के मर रहे हैं उनकी जो है सुनवाई को करता नहीं है। हम जहाँ जाते हैं मदद के लिए लोगों में दुत्कारते हैं, कहते हैं कि भाई जाओ, भाई तुम्हारी बीबी ने केस किया है तुम फेस करो। ये वही लोग हैं जो आपकी शादी में आके नाचते हैं, नागिन डांस तक करते हैं, पर जब मुसीबत आती है तो ये लोग पल्ला झाड़ देते हैं और कोई भी हेल्प जो है करने से मना कर देते हैं, चाहे वो इमोशनल हेल्प हो, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, या किसी भी तरह की हेल्प हो। साथियों किसी ने ठीक ही कहा है कि अपराधी जो है माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, अपराधी को पैदा करता है समाज। जब समाज आपको धुतकारता है तो एक विशेष तरह का रिवेंज आपके माइंड में सेट हो जाता है कि जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया अब मैं उनका भी साथ नहीं दूंगा। आप समाज का तिरस्कार करने पर उतारू हो जाते हैं। जब आप कोई गलत काम कर बैठते हैं तो यही समाज आपसे प्रश्न पूछने आ जाएगा कि तुम काहे गलत काम किए हो। जब परेशान थे तब नहीं आया, जब गलत काम कर दिया तब प्रश्न पूछना जरूर आएगा। साथियों आए दिन हम पढ़ते हैं कि लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन जो हम पढ़ते हैं कि किसी लड़के ने किसी वाइफ की जो है हत्या कर दी, अपने साले की हत्या कर दी, अपने साड़ू की हत्या कर दी। ये समाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली लड़कों को हेल्प मिल नहीं रही है। वो जहाँ जाते हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। पत्नी ने केस कर दिया, दफ्तर में गए वकील के, पहले बात तो अपॉइंटमेंट लो, घंटों घंटों जो है वेट करो, फिर फीस दो, फिर अपना जवाब लिखो, फिर जवाब को पढ़ो, कोई बात गलत लिख दी पकड़ में आ गई तो उसको कमेंट करो, फिर जवाब को पेश करो, फिर उसके बाद एंट्री मेंटेनेंस कोर्ट ने मान दिया उसको फेस करो। उसके बाद अपना अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आओ, प्रोसीडिंग को फेस करो, अलग राज्य है वहाँ से आओ, प्रोसीडिंग को फेस करो। कई बार आप आ जाते हैं, जज साहब नहीं मिले, वकील साहब नहीं मिले, बयान नहीं हुए, तो आपका कितना टाइम, कितना पैसा और कितनी स्थितियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं। साथियों जितना जिम्मेदार कोर्ट नहीं ना, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार जो है आप खुद हो। साथियों एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इंडियन कोर्ट का माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है कि लड़की आएगी, फरियाद करेगी मेंटेनेंस की, हमें मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो आपको जेल भेजना पड़ेगा और अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी को भी जो है अटैच करना पड़ेगा। अब आप मजबूर हैं, कुछ मेंटेनेंस दे जाते हैं, कुछ लमसम दे जाते हैं, कुछ फरार हो जाते हैं और कुछ जो है मर जाते हैं। तो साथियों मेंटेनेंस देना या ना देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर मेंटेनेंस दे भी देंगे तो कुल मिला के आप इंडियन वाइफ्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम घर बैठो, आराम से घर में सोती रहो, तुम्हारा पति जो है मजदूरी करेगा, वो एक ATM मशीन है, उससे पैसा निकालेंगे तुम्हें दे देंगे। साथियों कई बार फैसले ऐसे भी है कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, देन शी कैन नॉट बी अलाउड टू सिट EDL एट होम
टू हैव मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। लॉ यहाँ तक भी है कि पति एटीएम मशीन नहीं है। लॉ यहाँ तक भी है कि अलग आप रह रहे हो, जस्टिफिकेशन नहीं है, सेक्शन 9 की डिग्री आ गई है तो मेंटेनेंस जो है नहीं मिलेगा। और इसके विपरीत लॉ ये भी है कि अगर पत्नी एडल्टरी में तो क्या हो गया, और मियर चुम्बन है या मियर फोटोग्राफ्स है, मियर नेकेड सीन्स भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट इंटरकोर्स इनके बीच में हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में स्पेसिफिक एविडेंस फाइल पर होनी चाहिए। और कई बार कोर्ट ये तक क्या डालती है कि एडल्टरी को लेकर जब तक सक्षम सिविल कोर्ट का जो है फैसला नहीं आएगा तब तक कोई राहत आपको इस पॉइंट पर नहीं मिलेगी। तो मेंटेनेंस को लेकर आपकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड, और मेंटेनेंस ना मिले इसको लेके पत्नी की लायबिलिटी है मात्र 3 फैक्टर पर डिपेंड। पहला फैक्टर है कि वो एडल्टरी में है या नहीं है, अगर है तो नहीं मिलेगा। पर एडल्टरी को प्रूव करना क्या इतना आसान है? हमारे घोड़े घिस जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, पर एडल्टरी को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बियॉन्ड डाउट साबित नहीं करना है, साबित करना है बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, पर तब भी इतना आसान काम नहीं है। दूसरी बात, जो भी एविडेंस होती है एडल्टरी की वो होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उनको साबित करना एज पर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आसान नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पत्नी अलग रह रही है, ठीक है जी, और सहमति से अलग रह रहे हैं। और इस सिनेरियो के अंदर भी अगर हम देखें चीज़ों को प्रूव करना तो आसान नहीं है। भाई आप कहेंगे पत्नी अलग रह रही है, मैं सेक्शन 9 का दावा जीत चुका हूँ, कोर्ट ने यहाँ तक क्या रखा कि भाई अगर मैरिज वॉइड है तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप अलग रह रहे हैं, म्यूचुअल टाई है आपके बीच में, तब भी जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो हर कीमत में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। साथियों, संविधान जहाँ एक और कहता है कि नो वर्क नो पे, पर लड़कियां आराम से बैठी हैं अपने पीयर में, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने पति का घर संभाले, साफ सफाई करे और पति की जो सेक्सुअल डिजायर्स है उसको फुलफिल करे। पर हो क्या रहा है, पत्नी जो है पीयर बैठ गई। अब कोर्ट कहता है कि पत्नी जो है जानवर नहीं है, पत्नी जो है आपका कोई आर्टिकल नहीं कि जब चाहे आपने इसको यूज़ किया और जब चाहे आपने इसको जो है संभोग का विषय वस्तु बना दिया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये कहता है कि सेक्स जो है मैरिज के लिए ज़रूरी है, अगर सेक्स नहीं है तो मैरिज सर्वाइव नहीं करेगी, वहीं दूसरी ओर ये कहता ना कि पत्नी जो है आपका आर्टिकल नहीं है और आप पत्नी को सेक्स के लिए विवश नहीं कर सकते, तो ये किस तरह का इंसाफ हुआ? कोर्ट के फैसले ही अपने आप में ही कन्फ्लिक्टिंग है, कोई क्या बात कह रहा है, कोई क्या बात कह रहा है। अगर आप बात करें मेंटेनेंस की तो आपको 2 व्यू देखने को मिल जाएंगे। एक व्यू ये है कि मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और एक व्यू कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए, भले वो कितने ही गलत हो। प्रॉब्लम ये कि वो कोर्ट तक पहुंची क्यों, उसके लिए जिम्मेदार हम ज़्यादा हैं, वो नहीं है। बेसिकली साथियों, आज के टाइम पर एक टेंडेंसी बन गई है लड़की वालों की कि लड़के वालों को परेशान करना। पर कभी आपने देखा है कि परेशानी जो है वो एकदम नहीं होती है। परेशानी हमको आती है साल 2 साल 3 साल बाद, परेशानी बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। साथियों, इस स्थिति को समझने के लिए आसान भाषा में हम एक एग्जाम्पल लेंगे। साथियों, मैं एक डॉग लेकर आया था अपने घर में, तो जो उसके कंसर्न ट्रेनर थे जर्मन शेपर्ड के, उन्होंने मुझे समझाया कि एक हैबिट डाली है आप अपनी, डॉग की हैबिट तो बहुत दूर की बात है, आप अपने में डालिए एक हैबिट नो कहने की। मैं कहा भाई उससे क्या होगा? वो कहता कि अगर आप नो नहीं कहेंगे तो इसकी मर्जी आएगी तो पलंग पे बैठ जाएगा, मर्जी आएगी तो सोफे पे बैठ जाएगा, मर्जी आए जो करेगा, मर्जी आए जो काटेगा, मर्जी आएगी लोगों को डराएगा। तो आप एक हैबिट डालिए नो कहने की, जिससे लिमिट में रहेगा। अगर ये बात नहीं मानता है समझाइए, कंसोल कीजिए, बट नो जरूर कहिए। कई बार आपको एडवाइस ये भी मिलता होगा, अगर आपके पास भी डॉग है, कि आप एक पेपर को जो है फोल्ड कर लीजिए और उसको थोड़ा डराइए। अगर वो डरेगा, अपने लिमिट्स में रहेगा, तो परेशान कम करेगा। साथियों, ये फॉर्मूला भारतीय माँ बाप या हम जो कंसर्न लड़की है उसके पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं अपना सकते? साथियों, जहाँ समाज में लड़कियों का नग्न प्रदर्शन बैन था, और जब भी बात आई नग्नता की, उनको एक्सपोज करने की, तो समय समय पर संसद ने कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला का इनडिसेंट एक्सपोजर नहीं कर सकता है। पर आज के टाइम पे हो ही क्या रहा है, महिला खुद ही अपना इनडिसेंट एक्सपोजर कर रही है। इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, यूट्यूब रील्स कॉमनली आप देख लीजिए। आप 2-3 रील को स्क्रॉल तो कीजिए, फिर देखिए क्या खेल शुरू होता है। और समाज भी ये चाहता है कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया। कोई भी जो है उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। जब तक उन्हें हम रोकेंगे नहीं, उनको उनके लिमिट्स में नहीं रखेंगे, तो वो तो ये कहेंगे भाई हम तो फ्री हैं, हमारे पास लिबर्टी है। ये स्थिति वैसी ही है कि आपके घर में डॉग है, आपने कंट्रोल नहीं करा, जैसे वो वयस्क हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके माइंड में एक चीज़ सेट है कि मैं शहंशाह, जो मर्जी मैं करूँगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। जहाँ आप कहोगे उसको, उस समय डराओगे तो वो काट खाएगा आपको। क्लियर है बात ये? तो वैसी स्थिति यहाँ पर है कि आपने अगर अपने घर की लड़कियों को कंट्रोल नहीं करा तो आप जो है दुख भोग जाओगे। और जिसके घर में लड़की कंट्रोल में नहीं है
और लड़की का जो सोशल प्रोफाइल है, मीन्स जो सोशल मीडिया में दिखेगा आपको प्रोफाइल उसका, वो अपने में बयां कर रहा है कि लड़की बहुत मॉड शॉट है, खुले विचारों की है और बंध के नहीं रही, उस लड़की से कभी शादी मत करना, क्योंकि वो आपके घर में भी बंध के नहीं रह सकती। और फिर भी शादी कर लिया, आपने रिस्क ले लिया, तो आपको फेस करना पड़ेगा एक झूठा मेंटेनेंस केस। उसके लिए तैयार हो तो आप शादी जो है शौक से करो। जिस घर में लड़की के बाप के नहीं चलती, वहाँ शादी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी माँ भी एक महिला है, उसके पास तमाम लिबर्टीज़ हैं, वो डराती मेरे बाप को, कानून का भय दिखाती है। जब मेरा बाप डर रहा है, ये तो मेरा पति है, ये भी डरेगा। तो उस घर में जो है शादी भूल के नहीं करनी है। और जो कॉन्डक्ट है ना, और जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो अपने आप ही बयां कर देती हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। साथियों, लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। जब शादी कर रहे हैं तो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने पड़ेंगे, जहाँ पति और पत्नी वचन दे रहे हैं एक दूसरे को कि दुख हो सुख हो, चाहे स्थितियाँ कैसे भी हो, हम एक दूसरे का जो है साथ देंगे। पर क्या रियल में ये साथ निभ पाता है? उत्तर है नहीं। कुछ टाइम बाद ही लड़कियां पियर पहुंच जाती हैं, आप मनाने जाते हो, वो आपको दबाती हैं, फिर आप दब जाते हो, फिर आपको और दबाती हैं, फिर शर्तें मनवाती हैं, फिर और शर्तें मनवाती हैं। जब आप उस स्थिति में रेसिस्ट करते हो तो वो आपको छोड़ के चले जाती हैं परमानेंटली, और फिर आप पर जो है मुकदमा करती हैं 498 है IPC के, या खर्चे का या डोमेस्टिक वायलेंस का। उस समय आप रोते रह जाते हो, परेशान से हो रहते हो, कोई आपकी जो है सुनवाई नहीं करता है। साथियों, मैं कहता हूँ कि भाई शादी जो है पवित्र बंधन है, 7 फेरों का बंधन है, पर उस 7 फेरे में एक फेरा आप और भी ऐड कर दीजिए, जिसको हम कहेंगे 8वां फेरा। कि आप कसम खा लीजिए कि भाई चाहे आप लंगड़े हों, चाहे आप लूले हों, चाहे गूंगे हों, चाहे बहरे हों, चाहे अंधे हों, मेंटेनेंस तो पत्नी को देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस नहीं दिया तो जेल जाना पड़ेगा। अगर वो 8वां फेरा समझ में आ गया आपके, तो बहुत चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी आपको कि कितना बेटर कॉन्सिक्वेंस हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हमने एक हैबिट को जो है नहीं अपनाया, जो है नो कहने की हैबिट। लड़की घर में आ रही है, जीन्स पहन रही है, घर में कई बार होता है कि छोटे कपड़े पहन रही है, हम कुछ कह ही नहीं रहे। हमको लगता है कि भाई हमारी बहू है, हमारी बेटी है। ये गलती मत करो। बहू बहू होती है, जवाई जवाई होता है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। क्लियर बात ये, बहू कभी भी जो है घर की बेटी नहीं बन सकती है। दिमाग में चीज़ सेट कर लो। अगर आपने उसको नो कहने की हैबिट नहीं डाली, मीन्स वो आए दिन तो पियर जा रही है, आए दिन जो है जा रही है किटी पार्टीज में, आए दिन जा रही है बाजार, बिल्कुल खुल सी गई है, और उसको लगता है कि भाई कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा, और जब रोकने का समय आएगा तब रोकोगे तो वो नहीं रुकेगी, जो मर्जी आए करेगी, और रोकने का प्रयास करोगे वो काट खाएगी आपको, और अल्टीमेटली पियर जाके बैठ जाएगी, और फिर आप पे झूठा मुकदमा कर देगी, और फिर आप परेशान होते रहोगे और इंडियन कोर्ट्स में जो है घूमते रहोगे। तो हल्की सी लापरवाही हमारी हमको ही मार रही है। आज आप देख लीजिए कोर्ट में, चाहे आप एक 25 वर्षीय युवक हो, चाहे 75 वर्षीय प्रौढ़ हो, कोई भी जो है मुकदमे का शिकार हो सकता है। जब मुकदमा होगा, मेंटेनेंस बंधेगा, तो कोर्ट एक ही बात कहेगी, देना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने वाइफ को जो है कंट्रोल में रखो। कपड़े कैसे पहनने हैं उसको, ये आप डिसाइड करो। उसको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये आप डिसाइड करो। कई बार ऐसा होता है कि लड़की वाले फ्रिक्वेंटली जो है घर में आ रहे हैं, आपके आराम से आ गए, पसर के बैठे हैं, 4-5 दिन तो पसर के बैठे हैं, आइसक्रीम में खा रहे हैं, और आप भी अरे ससुर साहब आ गए, सास आ गई, साले साहब आ गए, उनकी पूरी सेवा कर रहे हो। एक लिमिट तक सेवा करनी है, वहाँ तक अलाउड है, पर अगर लिमिट से बाहर जाकर वो आ रहे हैं और पसर रहे हैं, तो आपको नो कहना पड़ेगा। भाई यहाँ बार बार ना है। लड़की बार बार जो है पियर जा रही है, नो कहना पड़ेगा। लड़की फ्रिक्वेंटली जो है शॉपिंग कर रही है, नो कहना पड़ेगा। लड़की फ्रिक्वेंटली जो है आपकी माँ से लड़ रही है, नो कहना पड़ेगा। समझाइए, कंसोल कीजिए उसको। और अगर लड़की अच्छी ब्रीड की है, समझदार है, तो समझ जाएगी। अगर नहीं है तो उसको घर से बाहर निकाल दो। ये स्थिति वैसी है कि अगर हमारे पास एक डॉग है और वो डॉग जो है कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल लिमिट से बाहर चला गया है, या उसको कोई ऐसा सिंड्रोम है जो इनक्योरेबल है, तो उसको हम बाहर निकालते नहीं निकालते। क्लियर है? जब हम डॉग छोड़ सकते हैं सिर्फ इस पॉइंट पे कि वो सुधरने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें पत्नी को भी जो है छोड़ देना चाहिए अगर वो सुधरने को तैयार नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल है, बट आपको प्रैक्टिकल रूप में इन एग्जाम्पल्स को जो है देखना होगा। बात को अदरवाइज ना लें, पर जो बात रियल है उसको रियल मानते हुए एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करें। साथियों, बेसिकली एक बेसिक हमारी हैबिट हो गई है कि वाइफ के आते ही हम झगड़ा कर लेते हैं हमारे माँ बाप से, हम उन्हें जो है निकाल देते हैं वृद्धाश्रम में। इससे मनोबल बढ़ता है वाइफ का। उसको लगता है कि जो उनका सगा नहीं हुआ, मेरा सगा क्या होगा। आपको लग रहा है कि भाई माई वाइफ माई लाइफ, ये मेरी सेक्स पार्टनर है, ये नहीं होगी तो मैं सेक्स कहाँ करूँगा। भाई आप क्या उनके लिए जो भगवान समान माता पिता हैं उनको निकाल देंगे घर से बाहर? ज़रा सोचिए, जिन्होंने आपको जो है जन्म दिया है। लोग कहते हैं कि भाई माँ जो है प्रथम गुरु है, और ये बात लिखी भी गई है संस्कारों में, और माँ जो है भगवान समान है। उसी माँ से आप झगड़ा कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो सिर्फ एक लड़की के लिए कि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, आपको सेक्सुअल सेटिस्फाई कर रही है, और वो आपकी पत्नी है। ऐसा मत करो भाई, वो आपकी पत्नी है, आपकी माँ नहीं है।
जो सम्मान माँ का है वो माँ का ही रहेगा। कई बार लड़के कहते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, इधर माँ खड़ी है, इधर वाइफ खड़ी है, साथ देते हैं माँ का तो वाइफ लड़ती है, साथ देते हैं वाइफ का तो माँ लड़ती है। आप एक चीज़ सेटल कर लो, साथ देना है हमेशा आपको माँ का। और सुबह उठते जो है बनाओ हैबिट की अपने जो माता पिता उनके चरण छुओ, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमने भी करके देखा एक्सपेरिमेंट को, बहुत सुकून मिलता है, दिल को आराम बहुत मिलता है। झगड़े अगर हैं तो हट जाएंगे और भविष्य में नहीं होंगे, इस बात की जो है मैं गारंटी देता हूँ। और ये हैबिट जो है डालो अपनी वाइफ की भी, अगर वो नहीं छूती है तो हैबिट डालो, उसको बताओ महत्व क्या है इस चीज़ का। जब तक महत्व पता नहीं होगा तो वो नहीं करेगी इस तरह की चीज़ों को। और अल्टीमेटली संस्कार डालना आपके हाथ में, गलत ट्रैक पे वो जा रही है उसको रोकना आपके हाथ में, गलत को गलत कहना आपके हाथ में, प्रतिकार करना आपके हाथ में। जब तक नो नहीं कहोगे, प्रतिकार नहीं करोगे तो अल्टीमेटली नुकसान जो है हमें ही फेस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जब हो जाएंगे केस तो लड़की जो है कई बातें कोर्ट को बताएंगी, तो कुल मिला के जो आपका मैटर ऑफ प्राइवेसी है वो हो गया पब्लिक। अल्टीमेटली मजाक बनेगा 100 लाख, फिर लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपको मजाक बनाएंगे। फिर आप जाओगे वकील के पास में, वो जवाब फाइल कर देंगे, कोर्ट एंट्री मान देगा, फिर कोर्ट एक ही बात कहेगा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इतना हम बेटर कॉन्सिक्वेंस में क्यों आए कि हमें जो है कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़े। शुरुआत से ही मजबूत बन कर रहें। देखो मेल डोमिनेंस जो है इंपॉर्टेंट है, अगर मेल डोमिनेंस नहीं होगा तो फीमेल डोमिनेंस के जरिए या उसके मार्फत या उसके बिहाफ पर परिवार तबाही हुए हैं, ऐसा मैंने देखा है। जिन परिवारों में मुखिया औरतें हैं वो परिवार हमेशा बर्बाद हुए हैं। तो मुखिया आप हो और मुखिया आप बन के रहो। और इस्लाम भी कहता है कि पुरुष का जो दर्जा है वो कुछ ज़्यादा ऊपर है महिलाओं से। आपने कहीं से रीलें देखी होंगी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जहाँ पर एक महिला है जो इस्लाम को मानती है और अल्टीमेटली कुरान शरीफ में जो है बिलीव करती है, और वो कहते कि भाई जो मेरा पति है, जो मेरे शौहर है, वो मेरे लिए सब कुछ है। भले मैं एसपी हूँ, चाहे डॉक्टर हूँ, चाहे एडवोकेट हूँ, चाहे जज हूँ, पर मेरे शौहर का दर्जा जो है मुझसे ऊपर है। हूँ तो मैं एक महिला ना, तो मेरी एक ड्यूटी है पत्नी के रूप में कि अपने शौहर की इज्जत करना। साथियों, जब महिलाएं अपने शौहर की इज्जत कर सकती हैं, जो बिलोंग करती हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, जो बिलीव करती हैं कुरान शरीफ में, तो हम हिंदू जिस धर्म में बिलीव करते हैं वहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं तलाक का, डिवोर्स का। तो अल्टीमेटली हम अपने जीवन शैली को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। आप देख लीजिए इंडियन कोर्ट्स को 95% जो मामले हैं ये भरे पड़े हैं हिंदुओं से, चाहे कम्युनिटी अग्रवाल हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे सिंह हो, चाहे शर्मा हो, ये भरे पड़े मिल जाएंगे आपको। हम किसी विशेष कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बट अमूमन ये स्थितियाँ जो है दिखाई देती है, और खासकर सैलरी वाले बंदे जो है ज़्यादा परेशान हैं। तो कारण वही है कि शुरुआत में कंट्रोल नहीं करा, जब चीज़ें बहुत बढ़ गई तो नुकसान जो है खाना ही पड़ेगा आपको। तो आपकी माँ कंट्रोल नहीं करेगी आपकी वाइफ को, ना पिताजी करेंगे, आप उसके मास्टर हो, आप उसके ट्रेनर हो, आप गार्जियन हो उसके, ये बातें लिखी हुई कानून के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली मैं आपसे बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रीति रिवाज है, शादी आप लोग करते हो, कस्टम को फॉलो करते हो, सब कुछ ठीक है, बट अल्टीमेटली एक कस्टम ये भी है कि हमें अपनी वाइफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी, उसको प्रॉपर जो है लिमिट्स में रखना होगा, उसकी एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि वो हमारी नौ को सुनने का जज्बा रखे, हमारी नौ को सुनना उसके लिए आज्ञापक होना चाहिए। अगर वो हैबिट नहीं डाली आपने और सिर्फ लिखते रहे कि माय वाइफ, माय लाइफ, माय ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर, या तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करने को तैयार हूँ, तो वहाँ पर नुकसान आप ही खाओगे। क्लियर बात ये। तो कुल मिला के मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, अल्टीमेटली केस होंगे तो फेस तो करने पड़ेंगे आपको। तो कुल मिला के आज हम लेते हैं 5 संकल्पनाएं। पहली बात ये कि जिस तरह से हम डॉग खरीदते हैं तो उसके देखते हैं पेरेंट्स को। तो जब भी लड़की को घर में लेके आ रहे हैं ब्याह के, उससे पहले देखें भी वो किस फैमिली को बिलोंग कर रही है। कहीं तो नहीं कि फैमिली में उसके अपराधी किस्म के लोग हों, या उनका ऐसा ही फैमिली बैकग्राउंड है कि बड़ी बहन जो है घर बैठी हुई है। जिसकी बड़ी बहन घर बैठी हुई है वहाँ रिश्ता नहीं करना है। संभावना इस बात की पूरी है कि छोटी बहन भी जो है बड़ी बहन को फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी। दूसरी बात यह है कि लड़की के विचार क्या हैं शादी के बारे में, उससे पूछिए, एकांत में बात कीजिए। तीसरी बात है कि उससे ये कहिए कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे पास में है, पर रहेंगी माँ के पास। एक एग्रीमेंट है वो लिख दिया है मैंने माँ के नाम पे। अगर वो कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, कोई ओवर रेट नहीं कर रही है, तो वो जेन्युइन अपीयर होती है। अगर वो ओवर रेट कर रही है या भाग रही है या सिर्फ उसका निशाना आपकी प्रॉपर्टी है, तो अपरेंटली क्लियर हो जाएगा आपको। और चौथी बात है कि अगर वाइफ घर में लिया है, भले परिवार अच्छा है, पर नो बोलने की हैबिट रखें। जहाँ गलत हो रहा है वह प्रतिकार करने की हैबिट रखें। नहीं रखेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी लड़की घर में आ रही है वो बहू के रूप में आ रही है, और बहू को दर्जा दिया गया गृह लक्ष्मी का। अगर लक्ष्मी घर में आ रही है तो नमन है लक्ष्मी को, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के चरणों को दबाती हुई देखी गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विष्णु भगवान स्वयं लक्ष्मी माता के जो है चरण दबाते हुए देखे गए। क्लियर है बात ये। तो उनकी एक सीमा है, उनकी एक लिमिटेशंस है, उनको उस हद तक रखिए। अगर आपने लिमिटेशंस को क्रॉस करा दिया, आपने उनको ये शो कर दिया कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम मात्र
मैं वाली मात्रा नहीं कर रहा हूँ, वाली मात्रा तो होती है वुमेन, ये वाली मात्रा है ओनली मात्र 50,000 रुपये, मात्र 20,000 रुपये मेंटेनेंस मांगने वाली जो बात है कि तुमने अगर उन्हें विश्वास दिला दिया कि वो एक मात्र शक्ति है, तो फिर वो एक मात्र शक्ति जो है बन के रह जाएगी। फिर वो कोर्ट केस करेगी और कहेगी मात्र 50,000 रुपये बतौर मेंटेनेंस जो है दिला दीजिए। क्लियर है बात है? तो इसलिए सम्मान है मात्र शक्ति का, सम्मान है उस महिला का जिसने वास्तव में शूरवीर जो है पैदा करें, सम्मान है उस महिला का जिसके कोख से जो राजा जन्मे, जिसने इस देश को, इस देश की संस्कृति को बचाए रखा, इस देश की धरोहर को जो है बचाए रखा। तो हमें वास्तव में इन महिलाओं को बचाना है, इन्हें प्रॉपर ट्रेन करना है, इनका प्रॉपर कल्चर जो है डेवलप करना होगा और जो हमारे पुराने संस्कार थे वापस से हमें डेवलप करने होंगे। तो आज ही घर जाके अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल फ़ोन खींच लो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तुरंत रिमूव कर दो, फेसबुक पे अकाउंट है रिमूव करो, कपड़ों पे ध्यान दो, इनका जो पहनावा है उस पर ध्यान दो और अल्टीमेटली इनको संस्कारित महिला बनाओ, संस्कारवान बनाओ। अगर आज ये बनेंगे एसपी तो क्या ये घूमेंगी जीन्स टी शर्टों में? इनको पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। अगर ये वकील बन जाएंगे तो उनको प्रॉपर गाउन पहनना पड़ेगा, कोट पहनना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो प्रॉपर ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो उनको ऐसी महिला हम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं जो देश का नाम ऊँचा करें, जिनको देख के हम कह सकें भाई वास्तव में ये बेटियाँ हैं भारत की। उन्हें नचनियाँ मत बनाओ भाई कि इंस्टाग्राम पर डांस कर रही है, अपने बॉडी का एक्सपोजर कर रही हैं और उनको देख के हम भी खुश हो रहे हैं कि बेटियाँ कमा रही है तो ठीक है भैया, अच्छा है, घर चल रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि जो माँ बाप बेटे की कमाई खाते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे उसको नचवा के, चाहे उसका एक्सपोजर करके, चाहे शादी करवा के, तलाक दिलवा के, मेंटेनेंस के रूप में, वो माँ बाप जो है सफल नहीं हो सकते। क्लियर है बात ये? तो संस्कार है, संस्कृति है, उसको बचाना ही होगा और इस तरह के मेंटेनेंस केसेस को हमें कम करना ही होगा। तो कुल मिला के लिटिगेशन अपनी जगह ठीक है, बट संस्कार जहाँ तक है उसके में बात जो है करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो सामाजिक पतन जो है सुनिश्चित होने में देर भी नहीं लगेगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। करना क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, संस्कार बनाना है, कोशिश करने की तलाक नहीं है। हमें ज़ीरो तलाक की तरफ जो है समाज को लेकर चलना है। अगर नहीं चलेंगे तो हम नुकसान खा जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने कई बातें शेयर करी। साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।